आइए, इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और सभी बहुत मेहनत कर रहे होंगे। और अगला जो आपका बोर्ड का पेपर है वो मैथमेटिक्स है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष सॉल्व करूंगा, जो आपके लिए बेनिफिटेड है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इवेल्युएट 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री एंड कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखना भी चाहिए हम लोग को सॉल्यूशन। जैसा कि सॉल्यूशन के बारे में आपको मालूम है, पहले तो हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। इस तरह से लिख के हम लोगों को प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका रिलेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री से है और सभी लोग इसको जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देते हैं लोग, है ना। अगला स्टेप क्या होगा सबके, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री टेन 30 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, टेन 60 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, टेन 45 डिग्री का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, सभी जानते हैं टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो आपका जो 5, 6, 7, 8 में पढ़े हैं वो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। √3 हो गया, नहीं हो गया, यहाँ पे √3 प्लस टेन 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 1/√3 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यस, 60 डिग्री का वैल्यू कितना है उसको भी हम लोग स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना है तो उसका होता है 2 माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 डिवाइडेड बाय कॉट 45 डिग्री, कॉट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री तो 1 स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या होगा आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 1/√3 कैंसिल हो जाएगा √3 और स्क्वायर को, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पे 1 स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ गया। सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आप 3 3 कैंसिल कर दिए और यहाँ पे हो गया 1 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1 4, 3 1 4 प्लस 2 दैट इज 6। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से लिया गया है, सेक्शन मालूम होना चाहिए था, सेक्शन सी कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657।
तो जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूशन में द स्मॉलेस्ट नंबर that is divisible by two numbers obtained by finding the LCM of these numbers. तो यहाँ लिख देंगे गिवन नंबर 306 and 657। ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो थोड़ा इजी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम करना स्टार्ट कर रहे हैं 306 6 से कर दिए 51 हो गया। अब 51 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू 3 ये 6 का हो गया, ये 51 हो गया। लेकिन 51 प्राइम नंबर हो सकता है नहीं, तो इसके जगह में हम लोग 17 के टेबल में आता है ये, तो इसको 17 के टेबल में आता है तो 17 3 जा 51, इसका ये हो गया फैक्टर। अब किसका फैक्टर लिखना है, अब हमको लिखना है 657 का। 9 इंटू 73 और 9 का 3 इंटू 3 इंटू 73 प्राइम नंबर है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं एलसीएम लिख करके ब्रैकेट में नंबर लिखना चाहिए इक्वल टू 2 3 3 70 और 73 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा। थोड़ा इसको तोड़ के करते हैं, 2 3 जा 6 3 जा 18 कर लिए, यहाँ 17 कर लिए, यहाँ 73 कर लिए। ठीक है, आप डिफरेंट अप्रोच लगा सकते हैं जल्दी जल्दी कोई भी मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग को आंसर होगा 22338 यानी 22,338। तो यही जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। क्या लिख सकते हैं, इतना करने के बाद 3 नंबर आना ही है। ये सारे टर्म लिखने हैं स्टेटमेंट, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा विच डिविजिबल बाय 306 and 657 is
22,338। ठीक है, तो वीडियो लंबा होगा, 4-5 क्वेश्चन करेंगे इसमें, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर बनाना जरूरी है। सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में अगर लिखते हैं हम लोग क्या, वी हैव a rectangle ABCD circumscribe a circle, यानी रेक्टेंगल जो है सर्कल को घेरे हुए है, विच टच द सर्कल at P Q R S। So we have to prove ABCD that ABCD is a square, right? As per the given information, we have drawn the figure. As we know that since tangent drawn from an external point to a circle are equals, right? तो यहाँ देख सकते हैं AP इक्वल टू AS, PB इक्वल टू BQ, ये जो है ये है Q, DR इक्वल टू DS। इस तरह से लिखते हैं। तो आइए, मेरे पास क्या मिला, मेरे को मिला AP इक्वल टू AS। फिगर को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो ठीक होगा, याद भी आएगा। ये Q को भी यहाँ ले आते हैं, ठीक। AP इक्वल टू AS, PB इक्वल टू BQ, राइट। यहीं पे लिख लेते हैं DR इक्वल टू DS और
आर सी इक्वल टू क्यू सी। सभी को जोड़ देते हैं। एडिंग ऑल above इक्वेशन। कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। एक फिगर बनाया, रेस्पेक्टिव पॉइंट्स को डिनोट किया, और आप जानते हो कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है, और उसको इक्वल कर दिया, ठीक है। अब सारे को क्या करना है, एडिंग कर देना है। एडिंग ऑल एबव इक्वेशन वी हैव, हमारे पास क्या बचेगा, तो चलिए देखते हैं। एडिंग करते हैं। ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी, लाइन सेगमेंट है भाई। अब राइट वाला लेते हैं। ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस क्यू सी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये दो पार्ट दोनों मिलके क्या मिलता है। तो ए पी प्लस ए बी, यहाँ देखिए पिक्चर में देखिए ए पी और पी बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो हमको मिलेगा ए बी प्लस डी आर और आर सी, डी आर और आर सी, यहाँ पे डी आर है, यहाँ आर सी है, तो क्या मिलेगा, डी सी। ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, तो ए एस यहाँ पे है और एस ये डी एस, क्या मिलेगा हमको, ए डी। फिर हमको यहाँ पे क्या है, बी क्यू है और यहाँ है क्यू सी, ये इस साइड का, राइट साइड का, वर्टिकली देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या मिला हम लोगों को, बी सी मिल गया, ठीक है। आप जानते हैं कि ये क्या है, ए बी सी डी जो है रेक्टेंगल है ना। चलें, क्यों, तो यहाँ लिखते हैं सिंस ए बी सी डी इज रेक्टेंगल और जहाँ ए बी इक्वल टू सी डी या डी सी जो भी है, अच्छा, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये मेरे पास है। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, मान लीजिए इसको, या 2 है, 3 है, जो भी है, 1 ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ ए बी है और यहाँ पे डी सी है, तो डी सी या सी डी बात बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, ये इक्वेशन क्या आएगा, ए बी प्लस ए बी, और इधर आएगा बी सी प्लस बी सी, ठीक है। तो हमको टू ए बी मिल गया, यहाँ पे 2BC मिल गया, तो 2 कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक। इस तरह से हमको क्या मिला, सिंस adjacent side
एडजेसेंट साइड का क्या होगा, सब इक्वल होता है इस इक्वेशन के अनुसार, आर इक्वल्स सो इसके आधार पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो ए बी सी डी जे स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। देख लेते हैं एक बार, कुछ ज़्यादा नहीं करना था। प्रूफ दैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज ए स्क्वायर, स्क्वायर के ये रेक्टेंगल के अंदर में सर्कल है और सर्कल होगा तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, वी हैव अ रेक्टेंगल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विच टच द सर्कल एट पी क्यू आर एस, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर सिंस टेंजेंट ड्रॉन डी आर ए डब्ल्यू एन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल आर इक्वल्स। हाँ सही है, उससे एक इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन, एक सबको ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या हुआ कि जो साइड था ए बी साइड था तो उसमें एक मिड पॉइंट है पी, तो वो दोनों को ऐड करके ए बी आ जाएगा, डी सी आ जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ 1 हुआ। और आपका सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल तो ए बी इक्वल टू सी डी होता है, पैरेलल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन को लिया और लास्ट में आपने दिखाया ए बी इक्वल टू बी सी। तो इस पिक्चर को अगर हम यहाँ से यहाँ ला के देखते हैं, यहाँ पे इस वर्ड के साथ नहीं, देखिए क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये आप जानते ही हैं कि क्यू है, ये क्यू है ना। तो इसको प्रूफ कर दिए ए बी इक्वल टू बी सी, तो ये अपोजिट हो गया, ए बी इक्वल टू डी सी होता है, पैरेलल है, लेकिन हम दिखा दिए ए बी और एडजेसेंट साइड बी सी को इक्वल। तो ये क्या हो गया, सिंस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन ए बी सी डी इज स्क्वायर, एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होता है तो स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के और भी देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बेनिफिटेड होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप देख सकते हैं द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 48 एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाने में क्या क्या देना रहता है, सी आई क्लास इंटरवल हो गया, एफ आई हो गया, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, ठीक है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिख लिया 8, 6, x, 11, y, और टोटल भी हम लोग दे देते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी को हम समेशन एफ आई से डिनोट करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ कर पाए हैं। ठीक है, अब दूसरा तो है एक्स आई। एक्स आई में क्या होता है, 25, 35, 45, इसको एज्यूम्ड मीन मान लिए, उसके बाद 55, 65, उसके बाद यू आई निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए बाई एच, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और एफ आई और एक्स आई को प्रोडक्ट कर देते हैं। तो हमको मिल गया 8 2 16 -1 इंटू 6, ऐसे करके बना गया। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 2y माइनस 11। ठीक है, तो ये चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने के बाद तब जा कर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है ये, और इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। 3 मार्क्स का है और करना चाहिए हम लोग को। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, मीन इक्वल टू व्हाट, तो मीन इक्वल टू जो रिलेशन है ए प्लस टोटल एफ आई एंड यू आई डिवाइडेड बाय
A5 यानी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं h हाइट। चलें आगे चलने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि अच्छा a इज़ द एज्यूम्ड मीन, लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, है ना। चलिए, मीन हमको कितना दिया हुआ है 48, इट इज़ गिवन राइट। और a कितना दिया हुआ है 45, क्योंकि एज्यूम्ड कर लिया 45, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या है, x को ले लिए हैं 45, ठीक है। ओनली आपको वैल्यू को देख के पुट करना है, कैलकुलेट कर देना है, आपका मार्क्स तैयार हो गया। A5 कितना है 50 इंटू 10, 10 क्यों 70 माइनस 60, क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखते हैं तो 10 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसको 0 को कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल कर लिया, मेरे को क्या मिला 45 प्लस 2y माइनस 11 डिवाइडेड बाई 5 मिल गया। अब हम क्या करते हैं 45 को ट्रांसपोज करते हैं, ये हमको इक्वेशन मिल गया। और इक्वेशन तो बहुत रोल करता है, टीचर लोग आपको क्लास में बताते भी होंगे कि जैसे इक्वेशन आया बिकम हैप्पी, तो हम लिखते हैं 48 माइनस 45 इक्वल टू 2y माइनस 11 5। इसी तरह से करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 48 माइनस 45 व्हाट वी गेट 3, और ये 5 जो है उधर से ट्रांसपोज हो जाएगा और वो लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास मिल गया 2y माइनस 11। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करके ये 15 हो गया, ये हो गया 2y माइनस 11। इसको अगर हम लोग चेंज कर 2y माइनस 11 इक्वल टू 15 एंड 2y इक्वल टू 15 माइनस 11, नो सर माइनस है, ट्रांसपोज हुआ राइट साइड में तो प्लस होता है, यस यू नो दैट। और किसी भी इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते हैं ट्रांसपोजिंग, तो उसके साइन रिमेंस कांस्टेंट राइट। तो यहाँ पे हो गया 2y 11, 2y कितना इजी है, 15 और 11 कितना होता है 26 होता है, तो y इक्वल टू 26/2 दैट इज 13 राइट। 13 आ गया y का वैल्यू। अब आते हैं नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास Fi कितना है, ऑल्सो Fi इक्वल टू 25 प्लस x प्लस y है, इम्प्लाई दैट 50 है, 25 प्लस x प्लस y, और y की वैल्यू हम लोग कहाँ से ले लेंगे, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन डाल देंगे। तो यहाँ पे हमको मिल गया 50 प्लस 50 इक्वल टू 25 प्लस 30 प्लस x। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है। अब आते हैं 25 और 13 व्हाट वी गेट 38, तो हम लोग यहाँ लिख दें 50 माइनस 38, उसको ट्रांसपोज कर लिए लेफ्ट साइड में, तो x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी द x इक्वल टू 12। इस तरह से आपको मिल गया आंसर। थस in the last of the answer we can write x equal to 12 and y equal to 30। ये आपका आंसर होगा। नहीं, इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए और में दे देता है, हालांकि यही सही है, इतना भी है ना, तो वो भी स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं। एज्यूम्ड करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन को देखिए आप,
The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food. Daily expenditure है in less than 100, 150, 150, 200, 200, 250, ऐसे करके हम लोग कंटिन्यूस बना लेंगे। और सबका नंबर ऑफ हाउस होल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब इस तरह से हम लोग चार्ट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन और चार्ट बना लेंगे। लेट ए इक्वल टू 225, ठीक है। जब हम एक्स आई निकालते हैं तो एक्स आई निकालने का फॉर्मूला सबको मालूम है। क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं। तो 100 प्लस 150 को ऐड किया, कितना मिला, 250 मिला। 250 का हाफ कितना होता है, 125 होता है, इसलिए एक्स आई में 125 हो गया। ये 150 को और 200 को ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो 175 आ गया एक्स आई जो हम लोग फाइंड करते हैं मिडिल। 200 प्लस 250 225 हो गया। 250 और 300 को ऐड किया, 275 हो गया। ऐड करके डिवाइड करना है 2 से। 300 350 को यहाँ पे हम लोग ऐड करके एक्स आई निकाल दिया, ठीक है। अब आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, ये भी हम लोग करेंगे, ठीक है। एज्यूम्ड मीन हम लोग कर लिए 225 बीच वाले का। आज सबसे बड़ा इसमें क्या है ना कि जो क्लास इंटरवल है कितना है, 1 2 3 4 5, 2 इधर और 2 उधर, तो ऐसे ही बीच में हम लोग को मिल जाता है, तो हम लोग को इजी हो जाएगा। ये भी देखना है, काउंट कर लेना फटाक से कि कितना दिया हुआ है क्लास इंटरवल। अगर 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, इजी है, बीच वाले को एज्यूम्ड कर लेंगे, ठीक है। और एक फार्मूला जो है हम लोगों को याद रखना है, क्या लिखना है, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड यू आई, सही है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एफ आई इंटू हाइट। हाइट मतलब 100 माइनस 150 कितना होता है, 50 होता है। डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आप लोग जानते ही हैं, आपको लोगों को दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, ये चार्ट बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आप टाइम कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। नंबर ऑफ हाउस होल्ड ये सब तो दिया हुआ है, ठीक है। और रहा एक्स आई, तो एक्स आई आप निकाल लेंगे। और यू आई का जो वैल्यू होता है, यू आई कैसे निकलता है भाई, तो एक्स आई माइनस ए कौन है, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन क्या है, 12 है, अरे हाँ या ना। तो एक्स आई मेरा कितना है, यहाँ पे एक्स आई कितना है, ठीक है। ऐसे करके निकाल लेंगे, आपको चार्ट बनाने आता है, हमको मालूम है, ठीक है। चार्ट बना करके आगे चलेंगे। अब क्या करना है, 1 बाई 1 वैल्यू पुट कर देना है, कोई दिक्कत इसमें। तो ए तो हम लोग एज्यूम कर लिए 225 प्लस एफ आई यू आई कितना है, -7, और एफ आई कितना है, 25, बहुत इजी है। और हाइट कितना है, 50, ठीक है, इजी है। 3 नंबर आ गए। चार्ट बनाने में जो आपको दिक्कत होता हो उसी में दिक्कत है। 25 प्लस माइनस कर दीजिए, क्या दिक्कत है, -7/25 इंटू 50, इसको कैंसिल कर लीजिए ना, 25 टू जाए कितना हो जाएगा, 225 माइनस 7 इंटू 2, कितना इजी है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो हो गया 225 माइनस 40, 211, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस, जैसा कि रिवाज है, मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर on food
इज लेस देन 211, यही आंसर होगी। इस तरह से हम लोग करेंगे और प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। ये कहीं मेरा वीडियो आपको सपोर्टिव हो जाए, यही मेरी कामना है। उम्मीद है आप सब ने इसे जाना है, आप सब ने इसे समझा है, और मेरे समझाने का प्रयास अगर अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि बहुत बढ़िया लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले सेशन में आपको सारे चैप्टर का मैथ से रिलेटेड मैं करूँगा, और एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें आप सही ढंग से समझ पाएंगे। तो आपका दिन मंगलमय हो और आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद।